परियों के साम्राज्य के एक लौती लड़की फूलपरी। उसका रंग गुलाब की फूलों जैसा था। उसके शरीर से गुलाब के फूल की तरह मीठी सुगंध आती थी। उसकी हंसी से मानो मोती गिर रही है और आंसुओं से हीरा गिर रही है। फूलपरी गाना बहुत अच्छी तरह गाती थी। आकाश में पक्षी उड़ना बंद कर देते थे और उसका संगीत सुनने के लिए नीचे आ जाते। पेड़ के फूल खुशी से झूम उठता था। उस गीत को सुनकर कलियां अपने आप ही खिल उठते थे। फूलपरी का स्वभाव बड़ी हंसमुख थी। परी साम्राज्य में हर कोई उसे बहुत प्यार करता था। वह राजा और रानी की आंखों की तारा हुआ करता था। लेकिन कौन जानता था कि ऐसी फूलपरी के नसीब में इतनी उदासी है। लेकिन इस परी साम्राज्य में किसी को कोई चीज की कोई कमी नहीं थी। किसी के मन में कभी दुख नहीं आया। हर कोई मुस्कान और खुशी से झूम रहा था। लेकिन एक दिन एक छोटी सी घटना के कारण दुखों की अमावस्या परी साम्राज्य के महल के पास आ गए। एक दिन एक परी सन्यासिनी साम्राज्य के महल में आई। परी साम्राज्य के राजा ने उसे बधाई दी और उसे महल में रहने के लिए अनुमति दी। राजा ने अपने नौकरों और नौकरानियों से कहा, तुम सब परी सन्यासिनी की सेवा करोगे और इस बात का ध्यान रखना कि किसी तरह कोई समस्या ना हो। जरा सी चूक पर वो बहुत क्रोधित हो जाती है और थोड़ी सी भी गलती पर श्राप देती है और उसका श्राप तुरंत हो जाता है। आप चिंता मत करिए महाराज, हम सब काम ठीक से ही करेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। राजा के आदेश से सभी नौकर चाकर बड़ी भय से काम करने लगती है। एक दिन सन्यासी परी परिराज को बुलाया और कहा, महाराज, मैं अब यहाँ बैठकर नहीं गाऊंगी। अब मुझे यहाँ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, तो आप कहाँ बैठकर गाना चाहती है, बताइए मुझे। मैं महल के बगीचे में बैठकर गाऊंगी। ठीक है, मैं आपके संगीत गाने का स्थान बगीचे में आयोजन करता हूँ। लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे शर्तें पूरी हो। मुझे अपनी शर्तें बताइए, मैं उन्हें ठीक से पालन करने की कोशिश करूँगा। मेरी पहली शर्त ये है कि महल में हर कोई मेरे संगीत को सुनने के लिए बगीचे में आए। जहाँ मैं गाता हूँ मौजूद होना चाहिए वहाँ सब। अच्छा, आपके पहले शर्त का विधिवत पालन किया जाएगा। मेरी दूसरी शर्त ये है कि जब मैं गाऊं तो कोई मेरे गाने में बाधा सृष्टि नहीं करेगा। ठीक है, आपका ये दूसरी शर्त भी पूरी होगी। और मेरी तीसरी शर्त ये है कि यदि कोई मेरे गाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है तो उसे मेरे इच्छा के अनुसार दंड दिया जाएगा। आपके ये तीनों शर्तें पूरी होगी। मैं आपके सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आप लोगों को गाने सुनाकर ये राज्य छोड़ दूंगी, लेकिन आप जो वादा किया है उसे निभाना होगा। जरूर माना जाएगा। मैं इस परी साम्राज्य का राजा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, इस राज्य में कोई भी वचन को तोड़ने का साहस नहीं करेगा। सोच समझ कर बोल रहे हो ना आप? हाँ, मैं आपको सोच समझ के वादा कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी कोई रिश्तेदार वह वचन तोड़ते हैं तो आप क्या करोगे? क्या आप अपनी बात तब भी रख पाओगे? हाँ बिल्कुल, उसमें उसे आपके इच्छा अनुसार दंडित करूँगा। महाराज, यदि आप ये वादा निभा सकते हैं तो इस परी भूमि में आपको कोई कमी नहीं होगी। किसी प्रकार कोई बीमारी नहीं होगी। परियां अमर होंगे, लेकिन वे अपनी मर्जी से मर सकती हैं। लेकिन अगर आप अपना वादा नहीं निभा सकते हैं तो ये परियों का देश गंभीर संकट में पड़ जाएगा। मैं वादा करता हूँ, मैं किसी भी कारण से अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। अगले दिन परी साम्राज्य के सभी महल के बगीचे में एक गीत गाने बैठा। सन्यासिनी परी वहाँ एक कलाकार के रूप में मौजूद थी। महल के सभी लोग वहाँ मौजूद थे। राजा, रानी, महल के सभी नौकर और दासी अपने सभी दोस्तों के साथ राजकुमारी फूलपरी भी वहाँ मौजूद थी। वह एक कोने में बैठकर संगीत सुन रही थी। सन्यासिनी की आवाज मीठी नहीं थी। इसके अलावा कभी कभी गाने की लय भी गायब थी। सुर भी बेसुरा था।
लेकिन हर कोई दंड के डर से उनका गाना सुन रहा था। किसी ने भी कोई लापरवाही या उदासीनता नहीं दिखाई। सब लोगों ने सन्यासिनी की हर बात मान ली। राजकुमारी फूलपरी भी अपने दोस्तों के साथ बैठकर संगीत सुन रही थी। एक बार लय सही नहीं होने के कारण फूलपरी हंस देती है। तुरंत सन्यासिनी ने अपने गाना बंद कर दिया और पूछा, क्यों हंसा? मेरा गाना सुनकर क्यों हंसा? किसकी है इतनी हिम्मत? फूलपरी उठकर खड़ी हुई और बोली, मैं हंसा। तब सन्यासिनी ने कहा, क्यों मुस्कुरा रही हो? फूलपरी ने सन्यासिनी परी को उत्तर दिया, आपके गानों में कुछ धुन और लय गलत थी तो अचानक मुझे थोड़ी सी हंसी आई। मुझे माफ कर दीजिए सन्यासिनी जी। सन्यासिनी ने कहा, क्षमा? कोई क्षमा नहीं है। अपने सुर ताल लय पर बहुत गर्व है ना तुम्हें? मैं श्राप देता हूँ, तुम्हारे आवाज कर्कश हो जाएगी। फूलपरी ने सर झुकाकर कहा, मैंने आपका श्राप अपने सर पर लिया। वहां मौजूद सभी लोग सहम गए। फूलपरी की बात सुनकर सन्यासिनी परी और भी भड़क उठी। वह उससे कहती है, ओ, मैं देख रही हूँ कि तुमको अभी भी शिक्षा नहीं मिली। मैं देख रही हूँ तुम सुंदर हो। आज से तुम बहुत ही बदसूरत हो जाओगी। तुम्हारा सुंदर रूप अब तुम्हारा नहीं रहेगा। बाकी के जीवन में आप नहीं रह सकते अच्छे से। आपकी इज्जत गिर जाएगी। इसके अलावा तुम्हें पृथ्वी लोक में रहना होगा। मैं तुरंत राजा को आदेश देता हूँ कि तुम्हें परलोक से बाहर निकाल दे। सन्यासिनी परी का श्राप सुनकर राजा और रानी का हृदय दुख से भर जाती है। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालते। मंत्री ने उठकर सन्यासिनी परी से कहा, देवी, आपने ये क्या किया? आप जानते हैं कि आपने किसे श्राप दिया? कौन है वो? वो इस राज्य की राजा की एक लौती बेटी फूलपरी है। ये पहले कहाँ जाना चाहिए था। एक बार जब मैं एक श्राप देता हूँ तो कोई रास्ता नहीं है कि मैं इसे वापस ले सकूं। राजा ने आगे आकर कहा, क्या मुझे अपने वादे के अनुसार अपनी एक लौती बेटी को इस राज्य से बाहर निकालना होगा? हाँ, नहीं तो अनहोनी हो जाएगी। क्या इस शाप को वापस नहीं ला सकते? नहीं, एक बार जो तीर निकल जाए उसे फिर वापस नहीं ला जा सकता। इसका मतलब है क्या मेरी बेटी को जीवन भर इसी तरह शाप के अधीन रहना होगा? इसके अलावा और क्या उपाय है? क्या आप किसी तरह मेरी बेटी पर दया नहीं कर सकते? नहीं, लेकिन मैं उसे 12 साल बाद मिलूंगी। तब वह शायद इस श्राप से छुटकारा पा सके। सन्यासिनी ने और कुछ नहीं कहा। वह बिना कुछ कहे अपने स्थान से उठकर खड़ा हुआ। अचानक उन्होंने पंखा फैलाया और वहां से निकल गई। वह उधर से कहीं और चला जाता है। 12 वर्षों के बाद सन्यासिनी फूलपरी से मिलती है। तब फूलपरी को सन्यासिनी परी के श्राप से मुक्ति मिलती है। फूलपरी पहले की तरह खूबसूरत हो जाती है। उसकी आवाज वापस आ जाती है। वह उसके बाद परीलोक में वापस चला जाता है। फिर से वे सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगती है।